नाउ नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ HBr विद परऑक्साइड। तो परऑक्साइड के साथ यहां पर क्या होता है, देखो जब हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होती है। ठीक है, परऑक्साइड सबने पढ़ा हुआ है, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है वो होते हैं परऑक्साइड्स। ठीक है, जैसे कि ROOR, सबसे कॉमन है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ओके, तो जब आप HBr को परऑक्साइड की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करते हो तो हमारे को इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। अब ब्रोमीन उस कार्बन पे नहीं गया जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। ठीक है, अब उल्टा हुआ, तो इट इज अ एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो ऐसा क्यों हुआ, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो इट्स एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ HBr अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और सेकंड बात यह है कि अगर आप HCl को परऑक्साइड की प्रेजेंस में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा जो बिना परऑक्साइड के भी मिलता था, मतलब आपको मार्कोनिकोव प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो पहली बात यह कि HBr के केस में ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात यह थी कि HCl और HI के केस में ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, तो इट वर्क्स ओनली विद HBr एंड नॉट विद HCl और HI। ठीक है, मैकेनिज्म देखें तो ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से नहीं होता, इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखो मैकेनिज्म की डिटेल में वी विल अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट स्टेप है जो परऑक्साइड है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वीक होता है तो ये होमोलिसिस से ब्रेक होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इसके पास। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा 2RO रेडिकल्स। दिस इज द चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, उसका एक स्टेप है, मतलब उसके दो स्टेप्स होते हैं। तो एक बार RO रेडिकल जनरेट हुआ, अब ये RO रेडिकल जो हमारे पास HBr है यहां से H रेडिकल को निकाल लेगा और बन जाएगा ROH और साथ में बच जाएगा हमारे पास Br रेडिकल। तो ये दोनों हो गए चेन इनिशिएशन के स्टेप्स। अब जो Br रेडिकल जनरेट हो गया ये हमारा रिएक्टिव स्पीशीज है, ये जाके डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप को बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो प्रोपेगेशन में क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे Br रेडिकल अटैच होगा। ठीक है, अब ये Br रेडिकल दोनों में से किसी एक कार्बन पे अटैच हो सकता था। जैसे मान लो अगर ये यहां अटैच हो गया तो रेडिकल यहां आएगा। ठीक है, देखो कैसे, ये जो डबल बॉन्ड था पाई बॉन्ड, मान लो इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां रख दिया। ठीक है, अगर रख दिया तो फाइनली हमारे पास इस तरह का हुआ। अब अगर ब्रोमीन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाए तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा और यहां रेडिकल रह जाएगा। तो मतलब जहां पर ब्रोमीन कंबाइन करेगा उसके दूसरे वाले पोजीशन पे रेडिकल जनरेट होगा। तो ब्रोमीन अगर ये लास्ट वाले कार्बन पे, ठीक है, इस पे अटैच होता है तो बीच वाले कार्बन पे रेडिकल जनरेट होगा। ओके, अब रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन के जैसे होता है। नाउ इट इज अ 1 डिग्री रेडिकल एंड दिस इज अ 2 डिग्री रेडिकल। तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो ये नेक्स्ट स्टेप को गवर्न करेगा, मतलब मोर स्टेबल रेडिकल के अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अगले स्टेप में ये जो रेडिकल था CH3CH रेडिकल CH2Br, ये एक और HBr से ये एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा
और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर ब्रोमीन पे रह जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br रेडिकल। तो जो Br रेडिकल स्टार्टिंग में हमने बनाया था परऑक्साइड के थ्रू, अब दोबारा परऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोपेगेशन के स्टेप हैं, दीज आर द चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ये चेन रिएक्शन चल पड़ा। चेन रिएक्शन इज वेरी फास्ट। ठीक है, तो पहले स्टेप में ब्रोमीन रेडिकल कंज्यूम होता है और रेडिकल जनरेट होता है, फ्री रेडिकल। अगले स्टेप में फिर से ब्रोमीन रेडिकल जनरेट होता है। ये जो रेडिकल जनरेट हुआ, अब ये दोबारा फिर से एक एल्कीन पे अटैक करेगा, फिर जनरेट होगा, फिर अटैक करेगा। तो ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। तो ये 2 स्टेप्स हैं चेन प्रोपेगेशन के स्टेप। ओके, तो अल्टीमेटली अगर हम देखें कि जो प्रोडक्ट बना उसमें HBr ही ऐड हुआ ना, पर हुआ कैसे? एंटी मार्कोनिकोव ओरिएंटेशन के थ्रू। ठीक है, क्लियर? अब ऐसा भी नहीं था कि हम कोई एक्सेप्शन यहां पे हो रही है, तो इट इज नॉट ए एक्सेप्शन। जब आप मार्कोनिकोव रूल अब तक पढ़ा अपने प्रीवियस लेक्चर में, वो अब कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू चल रहे थे और वहां पे पहला जो अटैक करता था वो H पॉजिटिव था और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाते थे। यहां पर पहले स्टेप में ही Br अटैक कर रहा है और 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है। तो सेम चीजें हैं। वहां पर आप 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना प्रेफर करते थे, यहां पर हम 2 डिग्री रेडिकल बनाना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि दोनों ज्यादा स्टेबल होते हैं। बस वहां पर पहले H अटैक कर जाता था, यहां पर ब्रोमीन कर जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये पूरा मैकेनिज्म उल्टा हो गया। ठीक है, तो पहले इसको इतना नोट डाउन करो। ठीक है, अब अगर हम पहले देख लेते हैं कि इसके जो रिएक्शन करने हैं वो कैसे करने हैं, फिर बात करेंगे कि HCl और HI में क्या हुआ और क्यों हुआ। देखो, अब ये केस था, HBr आप सिंपली ऐड करते हो विदाउट परऑक्साइड, तो कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला फंडा लगा दिया और ये बन गया मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड में आपने HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड या HBr इन प्रेजेंस ऑफ HNu, ये दोनों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रोमोट करते हैं। ठीक है, तो यहां लग जाएगा एंटी मार्कोनिकोव मैकेनिज्म। ठीक है, ये आगे प्रोडक्ट। अब जैसे PHCH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या यहां पे ये कंपाउंड बनना चाहिए या यहां पे ये कंपाउंड बनना चाहिए? तो आप बोलोगे अगर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करते हैं तो यही बनना चाहिए। ठीक है, एंड यस दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इस पे जो पहली चीज अटैक करने वाली होगी वो होगी Br रेडिकल। तो बीच वाले कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल जनरेट होता है, लेफ्ट में बेंजीन है, उसके साथ रेजोनेंस होगी तो वो स्टेबल भी रहेगा। फिर अगले स्टेप में HBr से H निकाल लेगा और ये बन गया। ठीक है, तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट और एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट पता होना भी जरूरी है और उन दोनों के मैकेनिज्म भी आना जरूरी है।